बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, नाज़-ख़ानान हज़रात, मोहतरम जनाब राना ज़ुल्फ़िकार अली साहिब, हाज़िरीन मुकर्रम और मेरी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र व एहसान है कि जिसने हमें आज मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्बास अली मरहूम के ईसाल सवाब के लिए इस 40वीं की ख़त्म शरीफ और महफिल के अंदर शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। वो मेरे ब्रदर इन लॉ थे और 12 साल से ज़ायद अरसा उनके साथ गुजरा। कुछ यादें हैं लेकिन चूँकि वक्त की कमी है तो मुख्तसर बयान करूँगा। उन्होंने अपनी वालदा के साथ एक दफ़ा उम्रा किया, उससे अगले साल फिर हमें शर्त हुआ कि उनकी वालदा के साथ हमने उम्रा किया। उस वक्त वो मौजूद, अगले उम्रे में वो मौजूद नहीं थे। लेकिन जब भी कोई चीज़ हरम काबा के अंदर, हरम मक्का के अंदर, हरम मदीना के अंदर होती तो उनकी वालदा साहिबा अपने बेटे अब्बास को याद करती। सुबह उठती तो कहती कि मेरा बेटा सुबह सुबह नाश्ता लेकर आता, जो जो नाश्ता मुझे पसंद था हर रोज तब्दील कर दिया। दोपहर के खाने में, रात के खाने में, और उनको या हालांकि साल 2 साल गुजर चुके थे उम्रे को, वहाँ पर अगर कोई शख्स याद किया जा रहा हो, आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा की गलियों में और खाना काबा, मुअज़्ज़मा और मक्का की गलियों में याद किया जा रहा हो, ये उसके जन्नती होने की। और याद करने वाली कौन? वालदा। वालदा का दर्जा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी वालदा ने, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वालदा ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाना है, लेकिन अगर वो मदीना में ना हो तो वापस आ जाना। उन्होंने हुक्म की तामील करते हुए ताबीर सहाबी का दर्जा भी हासिल नहीं किया और वापस आ गए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उवैस की खुशबू आ रही है। मेरे विसाल के बाद उमर और अली तुम जाना और कहना कि उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। सहाबी भी नहीं, लेकिन चूंकि वालदा का कहना माना था तो इतना दर्जा मिल गया। वालदा याद करती थी, मैं खुद गवाह हूं, मैंने उनके साथ उम्रा किया कि मेरा अब्बास ये करता था, मेरा अब्बास वो करता था। फिर हमने दुबई के अंदर भी उनके साथ सफर किया, उनको मिलने के लिए गए। यूके से दुबई गए, वो दुबई में काम करते थे। तो माशाअल्लाह अपनी बहन की, हमारी काफ़ी खिदमत की, बड़े अच्छे तरीके से डील की। और आखिरी जो महीने थे इसमें इंसान के जन्नती होने की इलामात मिल जाती है। मोहतरम कौसर नियाज़ी साहब काफ़ी, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे। आखिरी दिनों के अंदर नाते भी लिखी, आखिरी दिनों के अंदर कैफियत ऐसी थी कि नरम, जिस तरह नरमी पैदा हो जाती है। और बुजुर्ग लिखते हैं कि वो जन्नती थे, उनके आखिरी दिनों में यह तब्दीली आई। अब्बास साहब के अंदर भी हमने ये देखा कि बहुत नरमी। 3-4 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, कह रहे थे कि कोई भी चीज़ें अगर कोई इंसान ऊंच नीच हो जाती है, कंपनसेट करते हुए मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ आपके लिए। और बहुत नरम, बहुत मीठी उनका रवैया, बिहेवियर। तो ये रवैया के अंदर तब्दीली तकदीर करके आती है उस शख्स के लिए जो जन्नती होता है। बाकी फौत होने के बाद आपने चेहरा देखा होगा, उसके ऊपर नूर था। 1-2
चीज़ें कुरान मजीद और हदीस मुबारका के हवाले से बयान करके ख़त्म करूँगा। एक फकीर किसी के पास गया, उस रात बहुत लेट थी और सर्दी थी। उसने किसी से कहा कि मुझे आप कपड़े दे दें, गर्म लिहाफ दे दें, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। उसने कहा नहीं, तुम लोग ना वैसे ही शो करते हो, तुम्हारे पास पैसा होता है, वैसे ही पैसा मांगने का तरीका है, चले जाओ। उसने कहा अगर मैं मर गया तो फिर कहते फिर मैं आपके लिए जो है कफन का भी इंतज़ाम कर लूँगा, फिर कब्र का भी, सारी चीज़ें। तो अभी नहीं देता, अभी आप झूठ बोल रहे होगे, बहाने करते हो पैसे लेने। जब वो शख्स सुबह उठा, दरवाज़ा खोला, देखा वो शख्स मरा पड़ा। कहते यार वो तो सच बोल रहा था, मैं तो गलती हो गई। फिर उसने कफन भी दिया, फिर उसने कब्र खुदवाई, हर चीज़ की। उसको अल्फाज याद आ रहे थे, आप तुम मुझे कपड़ा नहीं दे रहे, फिर इतने खर्चे करने के लिए तैयार हो जाओगे, यानी तुम्हें जिंदों की कदर नहीं है, फौत होने के बाद सब कुछ करोगे। कुरान मजीद ने हमें जिंदों के हवाले से हकूक दिए हैं, फ़राइज़ दिए हैं। जो शख्स फौत हो जाता है उसकी तो हम करते ही हैं। अंबिया कराम जो कौम के अंदर खामियां, गलती होती थी, उसको हाईलाइट करते थे। हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छी बात है, इसाले सवाब कर रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। जब कोई शख्स फौत होता है तो हम जाकर फूल भी कब्र पर रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है। लेकिन अगर जिंदों की कदर ना की जाए, जिंदों के हकूक पूरे नहीं किए जाए, तो फौत होने वाले बेशक रिश्तेदार हों, करीबी दोस्त हों, जितने भी हकूक पूरे करते रहें, इंसान के वो अमाल कबूल नहीं होंगे। जिस तरह एक शख्स है, वो नमाज रोजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरों के दिल दुखाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि एक औरत है, वो सारा दिन रोजे रखती है, पूरी रात अल्लाह की इबादत करती है, क्या वो जन्नती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो जन्नती है। को वो कैसे जन्नती है? नफली रोजे रखती है, कितना सवाब है, और नफली नमाज तक भी पूरी रात पढ़ती है। फर्ज तो दूर की, फर्ज तो पढ़ती है। कहा कि वो पड़ोसियों के साथ ठीक नहीं, वो मेरी अल्लाह की मखलूक के साथ ठीक नहीं। हकूकुल इबाद का तज़किरा हम कुरान चुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। 80% से ज्यादा है, 80% से ज्यादा लोगों के हकूक है, मुसलमानों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, तो क्या काफिरों के हकूक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नाजायज किसी काफिर पर जुल्म करते हुए इजाजत नहीं दी थी। काफिरों तो दूर की बात, परिंदों और जानवरों की भी हकूक है, उन पर भी जुल्म नहीं कर सकते। और आज हम कब्रों पर जाकर तो फूल चढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है उसके हकूक पूरे ना करें। सिर्फ दिल दुखाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ इशारा करके कहा था, लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर करके बयान कर, मेरी मुसलमान की हुर्मत ए काबा तुझसे बढ़कर। हम काबा के तो एहतराम करते हैं, मक्का में जाते हैं, कहते हैं उम्रा कर जाए लोग हाजी कहेंगे, हज कर जाए लोग हाजी कहेंगे, इज्जत के साथ चलेंगे, ओ जी हाजी साहब आ गए। लेकिन उसी काबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए काबा मेरे मुसलमान की इज्जत तुझसे बढ़कर। हम काबा की तो कर रहे हैं, मुसलमान की नहीं कर रहे। कुरान ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौम मिन कौम, किसी शख्स का मजाक ना उड़ाओ। जिसका मजाक उड़ा रहे हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो, वो जन्नती हो, तुम जहन्नमी हो। माल की वजह से, रंग की वजह से, ज्यादा पढ़े होने की वजह से कि मैं एमए पास हूं, ये फेल है, बरादरी की वजह से कि ये शख्स कमी है, मैं बहुत बड़ी बरादरी से तल्लुक रखता हूं, जैसे ही आंख बंद होती है ये बरादरी, शादी, हर चीज खत्म हो जाती है। एक शख्स कमी है, उसके नामे अमाल में अच्छे अमल हैं, सीधा जन्नत में, फरिश्ते भी उनके आगे पीछे फिर रहे, जिस तरह बादशाहों के आगे पीछे फिरते हैं, ताज भी पहनाए जाए, वो कमी शमी नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ी बरादरी का वाला है, बादशाह है,
सब बरादरी वाले उससे बड़ा एहतराम करते हैं। जैसे वो अगर दूसरों के दिल दुखाता है, अगर किसी को सुख ना दे सको तो दुख तो ना दो ना, किसी को पैसा ना दे सको, वक्त ना दे सको, तो कम से कम उसका मजाक तो ना उड़ाओ, दिल तो ना दुखाओ। जैसे ही वो फौत होगा वो चीजें खत्म। बिच्छुओं को ऑर्डर दिया जाएगा, आ जाओ। सांपों को ऑर्डर दिया जाएगा, फरिश्तों को गुर्ज लेकर इसको मारो। कोई बरादरी शादी, हम हर चीज खत्म होगी। वक़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कबीले बरादरियां ये जाते फकत तारुफ के लिए। मुअज़्ज़िज़ शख्स वो है जो तकवा वाला, तकवा से एक मुराद आजिज़ी है, जो आजिज़ी दिखाता रहेगा, जो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास कोठियाँ हैं, मेरे पास तिजारो हैं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मैं खूबसूरत हूँ, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ, आलिम हूँ, MA पास हूँ, PhD हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरा खानदान ये है। ये सारी चीजें इधर ही रह जाएंगी, बस आंख बंद होने की देर है। तो जिंदों के साथ उनकी कदर करें, उनके हकूक पूरे करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।